लोग मर रहे हैं यहाँ पर, तबीयत खराब हो जाती है इनकी बात सुन के। खुदा के वास्ते ना बुलाया करें, ये झूठ बोलने की आदत इनको होगी। यार आप अपने टाइम पे बोले ना यार। अपने पेट भरे हुए बिजनेस सारे वहां पर औलादे हैं वहां पर, क्योंकि निगरान वजीर आजम तो कहते हैं तो क्या हुआ, उनकी तरह रातों को लॉटरी किसी की नहीं लगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज असदुल्ला खान के प्रोग्राम में बैरिस्टर दानियाल ने इतने झूठ बोले और झूठ बोलते ही चले गए। जब सायरा बानो की बर्दाश्त से उनके झूठ बाहिर हो गए तो सायरा बानो आपे से बाहिर हो गई और बैरिस्टर दानियाल को इतना बेइज्जत किया कि सारी जिंदगी उनकी इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सायरा बानो साहबा, अब एक चीज पर बहुत सारी सियासी जमातें मुत्तफिक हैं और वो समझती हैं कि बहरहाल मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टेड गवर्नमेंट। जनवरी में होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? सियासी जमातें ये कहती हैं, सियासी जमातें वो खाती हैं, चले ये लड्डू भी खाकर देख लें। वो कहते हैं ना, वो कौन सा लड्डू होता है जिसको खाओ तो तब भी पछताना पड़ता है, ना खाओ तो तब भी पछताना पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसे आएगी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मैं तो खुद बैठ के अपने आप से सवाल करती हूँ कैसे आएगी। एक अभी पूरे काम हुए नहीं, आपने एक पार्टी जो वाकया ही ऐसे काम हमें देखिए, मैं तभी सॉरी आपको कह रही हूँ कि सोलो कर लिया करें। ये लड़ाई झगड़ों से क्या फायदा है? देखो हम बैठ के अपने माजरी को, हमारे मुसलमानों का अलमिया यही है, खासकर हमारे खित्ते का, हम अभी तक बैठ के अपने माजरी को रो रहे हैं कि मुगल बादशाहों के दौर में ये होता था, बहादुर शाह जफर ने ये किया था, तब से हम लोग पीटते आ रहे हैं। तो कैसे आएगी गवर्नमेंट? एक पार्टी जो इस वक्त अवाम में मकबूलियत की ऊंचाई पर है, मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, वो साइड पर है और कुछ हालात बन नहीं रहे, तो ऐसी हंग पार्लियामेंट बनेगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुब्बा जोड़ा। तो 1/2 अक्सरियत तो किसी भी जमात को नहीं मिलेगी, किसी भी जमात को नहीं मिलेगी, और सब ऐसे आएंगे। तो मुझे बताइए, किसी एक जमात का तो वज़ीर आज़म आना है ना। लेकिन सारा साहब फिर ये एक बहुत संजीदा मसला है, अगर 14 जमातों की हुकूमत 16 माह में कुछ नहीं कर सकी और 14 जमातों की हुकूमत दोबारा आ जाती है, हाँ तो मुझे बताइए ना, अगर नून की गवर्नमेंट आती तो नून के पास अगर सपोज पंजाब है, वो भी अब जनूबी पंजाब में वो कहते हैं नकब लग चुका है, तो फिर वो अकेला गवर्नमेंट तो बना सकती। सिंध में तो उनका कोई स्टेक है ही नहीं ना। तो जीबी और बाकी हालात भी आपने देख लिए, केपीके के पंजाब में भी जाहिर है दूसरी पार्टीज भी हैं, तो फिर क्या इनको आईपीपी, एमक्यूएम, बाप, क्यू, इनका सहारा लेना पड़ेगा। मजबूरी तो फिर वही है कि इत्तेहादियों के साथ आप वो सब कुछ नहीं कर सकते जो एक पार्टी खुद फैसले अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेती है। और पीपल्स पार्टी का तो सिर्फ सिंध है, सिंध की बुनियाद पर तो वो वफाक में नहीं आ सकती, उसके लिए उसको जो छोटी छोटी पार्टी से उनका मिलना होगा। तो ये कैसे बनेगी? तो ये इलेक्शन का बोल रहे हैं, आगे हालात कैसे हैं, और अब तो हालात ऐसे होंगे कि कोई नहीं से बात कि इतने मुहब्बे वतन है हम लोग कि बस ऐसी वो कहते हैं ना कि कौन सी कौम है, मुझे समझ नहीं आ रही कि खुदा जाने। तो मुझे नहीं पता, अगर इलेक्शन हो भी जाए तो आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, इसी किस्म के हालात हैं, कोई वो दुनिया तो बदल नहीं जाएगी। जिन लोगों ने खुदकुशियां की हैं, जो मर रहे हैं, जो रो रहे हैं, जिनके बच्चे समंदर में बेगोरो कफन उनकी लाशें पड़ी हुई थी, और वजीर आजम कह रहा है कि तो क्या हुआ, चाह रहे हैं अगर यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो। और इलेक्शन उन्होंने, लेकिन इलेक्शन में ये बड़ी अब सूरत हाल गंभीर भी है और दिलचस्प भी है कि अब इस वक्त जो मौजूदा अभी हुकूमत गई है उसमें खास सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार नून लीग है, क्योंकि उनके वज़ीर ख़जाना थे, उनके वज़ीर आज़म थे, उनसे लोग बड़े नाला दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि इलेक्शन में वो जाएंगे तो लोगों के सामने उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के बारे में आपने कहा कि उनके बारे में खबरें कि हाथ उठा लिया गया है, तो फिर आएगा कौन? और फिर अगर कोई और आएगा तो वो आएगा कैसे? सवाल ये पैदा होता है। ये इनका पुराना बतीरा है इनकी जमात का, और ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान को इसी झूठ की वजह से आज पहुंचाया। और आज जो आप बहरान देख रहे हैं बिजली का, आज महंगाई का बहरान देख रहे हैं, ये तमाम कड़ियां जो हैं उधर ही लिंक होती हैं और वहां से शुरू होती हैं, ये चीजें वहां से शुरू होती हैं, वहां से तैयार होती हैं, और आज उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी का इफेक्ट नहीं होते, और ये वही चीजें जो स्टॉक मार्केट में वो चीजें आपको नजर आ रही है। बिजली के बिजली के महंगे कारखाने या नून लीग ने लगाए या ये महंगे कारखाने पीपल्स पार्टी ने लगाए, आप नहीं समझते क्या इसके जिम्मेदार आप भी हैं कि किस तरह के मुआहदे हैं कि जिसमें आप बिजली खरीदें ना खरीदें हमें कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है? आप इसमें कोई लूप होल, कोई फ्लॉ नहीं देखते। अब आप मुझे 2 मिनट, अब मुझे आप 2 मिनट देंगे। हमने क्या किया
जब हमने लिया, मुल्क को लिया, हमने पहला फेज क्या किया कि बिजली की जो शॉर्टफॉल थी उसको पूरा करना। आपने क्या किया कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया 5 साल में। आपने झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके बातों के साथ एक टांगा पार्टी को जब आपने ट्रायल में दिया टेस्ट ट्यूब बेबी से, ये इनको जाके आपने पूरा मुल्क दे दिया। आप अपने शुमार उठा नहीं कर सके, कोई फैक्ट्री बच गई है बाबा जी। आप यार कोई आज जो सिचुएशन आज आपके पास है, आप अपने टाइम पे बोले, मुझे अपने टाइम पे बात करने दें। क्या बात कर रहे हैं यार, आप अपने टाइम पे बोले ना यार। चले दानियाल साहब, कोई झूठ की कोई हद होती है यार। प्रोपेगेंडा भी करे, ऐसा करे ना जो मार्केट में पब्लिक उसको बाई कर सके। सायरा बानो भी कुछ कह रही हैं, आप भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन दानियाल साहब आप पहले मुकम्मल कर लें, फिर मैं आप दोनों की बात सुनता हूं। मेरा जब मैं अपना जवाब कर रहा हूं तो जवाब पूरा दूंगा। नहीं कर रहे सर, क्यों नहीं कर रहे आप? सायरा बानो भी कुछ कह रही हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है इतना झूठ सुनने की। इन लोगों ने तो पीएचडी की हुई है कि आके इनके वो क्या कहते हैं, वो तारीफों के पुल ही नहीं शुरू होते। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, गरीबों की बच्चियां इज्जत नीलाम हो रही है, बच्चे लोग बेच रहे हैं कि 2013 में ये किया था, 2010 में ये किया था। लोग मर रहे हैं, यहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है इनकी बात सुन के। खुदा के वास्ते ना बुलाया करें, ये झूठ बोलने की आदत इनको होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ना बुलाया करें। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, साथ डॉक्टर, बैरिस्टर, पता नहीं क्या क्या नाम लगा हुआ होता है, उस चीज से आगे निकल ही नहीं सक रहे। लोग मर रहे हैं, इज्जतें नीलाम हो रही है, खुदकुशी कर रहे हैं। ये 2012 और 2013 के किस्से सुना रहे हैं हमें। आईपीपीज मैंने लगाई थी या आईपीपीज आपने लगाई थी? किसने किसको नवाजा था? साहिवाल में प्रोजेक्ट मैंने लगाया था या आपने लगाया था? अपने पेट भरे हुए बिजनेस सारे वहां पर उलाते, वहां पर कैसे वो होते नहीं, सर से लेकर पांव तक गुची और अरमानी में बैठे हुए होते हैं, भाषण हमें सुनाते हैं कि हम लोगों ने ये कर दिया। और आप लोग भी टाइम देते हो कि 20 टाइम आप लोगों का प्रोग्राम नहीं चलता तो कुकिंग शो शुरू कर लीजिए, तो उसमें आके मैं आपको खाना बनाना सिखा दूंगी। मैं 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से वो करके जो आवाम मर रही है उसके मसले का हल बता दें, या गर्दन कटवा कर लेट जाए, माफी मांग ले मियां साहब से कि आ जाए और आके संभाल ले सब कुछ, और जाके किसको वो करे, किसकी आंख का तारा है, खुदा के वास्ते जीने का हक दे दे। नहीं तो कम से कम मेरे पासपोर्ट पे तो वीजा लगवा दे, मैं तो जाऊं यहाँ से, और बाकी लोगों को भी जाने की सहूलत दे दें। क्योंकि निगरान वजीर आजम तो कहते हैं तो क्या हुआ, उनकी तरह रातों को लॉटरी किसी की नहीं लगी कि सोए हुए और सुबह आपको पता चल जाए कि आप वजीर आजम बन गए हो। बंद करें खुदा के वास्ते, जो लोग मर रहे हैं उनकी गादरसी करें। अपने पिछड़ों का आप सुना रहे हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, ये हमने कर दिया, वो कर दिया, तो मर जाए हम लोग। रियासत माँ की तरह होती है। 75 साल से इस मुल्क पे कब्जा करके बैठे हुए, 35 साल माशाल्लाह, 35 साल आप लोग। उस वक्त तो किसी को सजा मिली नहीं, अब बैठ के मजहबी मुनाफरत फैला रहे कि इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। नाज़रीन, मुल्क को तबाह करने वाले पीपल्स पार्टी, नून लीग और डिक्टेटर्स जिन्होंने मुल्क में मार्शल लगाया और मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया, आज वो सारा का सारा इल्जाम इमरान खान पर डालकर खुद बरीउज़ ज़िम्मा होना चाहते हैं। इनको लगता है जैसे अवाम बेवकूफ है और अवाम कुछ नहीं जानती। लेकिन शायद कुछ लोग इनसे डरते होंगे, कुछ लोगों ने इनसे पैसे लिए होंगे जिसकी वजह से इनसे दब के रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं सलाम पेश करती हूँ सायरा बानो को, जिन्होंने इतनी बुर्दबारी और दलेरी से बैरिस्टर दानियाल की जुबान को लगाम डाली कि वो झूठ बोलने के भी काबिल ना रहे। नाज़रीन, जाहिर सी बात है इनके मुंह से कभी भी सच तो निकल ही नहीं सकता, लेकिन झूठ के लिए भी इनका मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आज अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है, अवाम पर बिजली के बम फोड़े जा रहे हैं, इन्हें तो वैसे ही शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये कल को अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।